हेलो दोस्तों। तो देखिए, रेलवे की तरफ से अप्रेंटिस पोस्ट के लिए कई पदों पर भर्ती आई हुई है। तो हम इस वीडियो में इसी वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो क्या है, इसका जो आप कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज वगैरह क्या होना चाहिए। तो सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, आज जो आपका डिपार्टमेंट होने वाला है आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, जो आईसीएफ है, जो आपका रेलवे का आईसीएफ है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई का, उसमें आपका वैकेंसी आया हुआ है। अगर वहीं बात करते हैं इसका जो डेट का इंपॉर्टेंट जो डेट है, तो देखिए एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 22/5/2024। तो आपका इतना तारीख आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। अगर लास्ट डेट इसका भरने का देखे जाए तो देखिए इसका 21 तारीख 6वां महीना 2024 का इसका लास्ट डेट दिया गया है। 5 साढ़े 5 बजे तक शाम तक आप इसे भर सकते हैं। वहीं अगर लास्ट डेट इसका फीस पेमेंट का लास्ट डेट देखा जाए तो आपका 21 तारीख तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। वहीं जो आपका यहाँ पर अप्लाई करने का है वहीं आपका फी पेमेंट करने का भी डेट है लास्ट। अगर वहीं इसका जो मेरिट एग्ज़ाम डेट के बारे में देखा जाए तो आपको जल्द ही नोटिफाई किया जाएगा, आपको सूचना दी जाएगी। तो इसका एग्ज़ाम और मेरिट लिस्ट कब आने वाला है। अगर वहीं इसके एडमिट कार्ड की बात किया जाए तो जो जो भी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे एक सप्ताह पहले या 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे उस पर अपलोड हो जाएगा, उसका हम नोटिफिकेशन आपको हम बता देंगे वीडियो के जरिए, या आपका लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। वहीं इसके अप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल आपका 100 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। एससी एसटी और जो आपका है पीडब्ल्यूडी, उनके लिए आपका 0 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। और ऑल कैटेगरी फीमेल्स, जो आपका फीमेल है, किसी भी कैटेगरी का फीमेल हो, उनका 0 रुपया अप्लीकेशन फ़ीस रहेगा। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए, एलिजिबिलिटी पहले हम फ्रेशर की बात कर लेते हैं। जो फ्रेशर का एलिजिबिलिटी होने वाला है वो क्या होने वाला है, तो देखिए जो फ्रेशर का एलिजिबिलिटी होगा वो आपका 10th पास होना चाहिए हाई स्कूल विथ 50% मार्क्स, या एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। साइंस मैथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपका है 50% होना चाहिए। आपका जो एथी होना चाहिए, वो आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो साइंस और मैथ होना चाहिए। आप इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। जो आपका एज होगा वो आपका 15 से 24 एज होना चाहिए। और जो आपका एज का कैलकुलेशन होगा आपका 30/6/2024 के बेस पर ही आपका एज कैलकुलेट होगा। तो इस बात की आप ध्यान रखिएगा। इस देखिए, ये डेट के देख लीजिए, इसी डेट को लेकर आप बेस बनाकर आप अपना एज कैलकुलेट कीजिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो देखिए, ये जो हमारा एलिजिबिलिटी है, ये हमारा जो सारा यहाँ से यहाँ तक जो सारा एलिजिबिलिटी है, ये हमारा एलिजिबिलिटी इन सब ट्रेड्स के लिए। देखिए, ये जो ट्रेड्स आपका दिया गया है इन सब ट्रेड्स के लिए। अगर ये हम दो ट्रेड्स की बात करते हैं तो देखिए इनका अलग एलिजिबिलिटी है। इनका जो है 10th+2 आपका पास होना चाहिए इंटरमीडिएट एग्जाम विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के साथ आपका होना चाहिए। जो आपका बेसिकली आपका पीसीबी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए आपका। देखिए ट्रेड्स रहेगा आपका एमएलटी, रेडियोलॉजी और पैथियोलॉजी। इनके लिए जो आपका ये दो ट्रेड्स है, दो आपका जो पोस्ट है, ये आपका इसमें ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए आपका। बेसिकली 10th+2 में आपका जो है पीसीबी होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या है कि आपका जो 50% मार्क्स है आपका साइंस और मैथ में होना चाहिए 10th में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं देखिए, अगर फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर ट्रेड्स देख लेते हैं तो देखिए, कारपेंटर के लिए आपका टोटल 40 सीट खाली है। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका 40 सीट खाली है। फिटर के लिए 80 सीट खाली है। मैकेनिस्ट के लिए आपका 40 सीट खाली है। पेंटर के लिए 40 सीट खाली है। वेल्डर के लिए 80 सीट खाली है। वही अगर हम रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो 5 सीट खाली है। और पैथोलॉजी के लिए 5 सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। अगर देखिए, अगर यहीं हम अगर अप्रेंटिस फॉर एक्स आई टी एक ITI, जो जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट है, उनके लिए अगर बात करते हैं तो देखिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी होगा 10th पास होना चाहिए। जो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए साइंस और मैथ में। आपका 10th में जो साइंस मैथ होता है उसमें आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। और ITI जो भी आप ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उस ट्रेड के रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ITI का सर्टिफिकेट है आपके पास वो होना चाहिए। इसका जो एज है आपका 15 से 24 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो एज कैलकुलेशन होगा आपके 30/6/2024 के बेस पे होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये आपका एक्स ITI, मतलब जिसके पास ITI का सर्टिफिकेट है उनके लिए है। इनके देखिए, इनका जो आपके पास ट्रेड है, ये एक कारपेंटर है जिसपे 50 सीट खाली है। इलेक्ट्रिसिटियन का 160 सीट खाली है। फिटर का 180 सीट खाली है। मैकेनिस्ट का आपका 50 सीट खाली है। पेंटर का 50 सीट खाली है। वेल्डर का 180 सीट खाली है। और पासा का आपका 10 सीट खाली है। तो देखिए, ये आपका एक्स
ITI जिनके पास ITI का सर्टिफिकेट है उनके लिए ये सब वैकेंसी है, ये सब सीटें हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर हम कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो देखिए हमारा कैटेगरी यहाँ पे वैकेंसी दिया है। अगर हम फ्रेशर के पहले हम फ्रेशर की बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेशर में कारपेंटर के लिए UR जो जनरल है उनके लिए 18 सीट खाली है, OBC के लिए 11 सीट खाली है, SC के लिए 6 और ST के लिए 3 और PWD के लिए आपका 2 सीट खाली है। टोटल आपका है कारपेंटर में 40 सीट खाली रहेगा। अगर ही हम XITI की बात कर लेते हैं तो कारपेंटर में आपका जनरल के लिए 22 सीट खाली है, OBC के लिए 14 सीट, SC के लिए 8 सीट, ST के लिए 4 सीट, PWD के लिए 2 सीट, टोटल इसमें आपका 50 सीट खाली है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं तो फ्रेशर में इलेक्ट्रीशियन के लिए आपका जो है जनरल में 18 सीट खाली है, OBC में 11 सीट खाली है, SC में 6 सीट खाली है, ST में 3 सीट खाली है और PWD में 2 सीट खाली है। टोटल आपका 40 सीट खाली रहेगा। अगर वहीं हम XITI में बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए तो देखिए यहाँ पर आपका जनरल में 75 सीट खाली है, OBC में 43 सीट, SC में 24 सीट, ST में 12 सीट और PWD में 6 सीट। टोटल आपका 160 सीट इसमें खाली रहेगा XITI के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर हम फीटर ट्रेड की बात करते हैं तो देखिए फीटर ट्रेड में अगर हम फ्रेशर में देखते हैं तो जनरल में 37 सीट खाली है, OBC में 22 सीट खाली है, SC में 12 सीट खाली है, ST में 6 सीट खाली है और PWD में 3 सीट खाली है। टोटल आपका इसमें 80 सीट खाली रहेगा। वहीं अगर हम XITI में बात करते हैं तो देखिए इसमें आपका टोटल 83 सीट खाली है जनरल के लिए, OBC के लिए 49 सीट खाली है, SC के लिए 37 सीट खाली है, ST के लिए 14 सीट खाली है और PWD के लिए 60 सीट खाली है। टोटल आपका 180 सीट इसमें खाली है फीटर ट्रेड में XITI में, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर वहीं हम मशीनिस्ट ट्रेड का बात करते हैं फ्रेशर के लिए तो देखिए जनरल में इसका 18 सीट खाली है, OBC में 11 सीट, SC में 6 सीट, ST में 3 सीट, PWD में 2 सीट। टोटल आपका 40 सीट इसमें खाली है। वहीं अगर हम XITI की बात करते हैं तो देखिए इसमें 22 सीट खाली है जनरल के लिए, OBC के लिए 14 सीट खाली है, SC के लिए 8 सीट खाली है, ST के लिए 4 सीट खाली है और PWD के लिए 2 सीट खाली है। टोटल आपका इसमें 50 सीट खाली है मशीनिस्ट के ट्रेड के लिए। वहीं अगर हम पेंटर ट्रेड में बात करते हैं तो पेंटर ट्रेड में फ्रेशर्स के लिए जनरल में आपका 18 सीट खाली मिलेगा, OBC में 11 सीट खाली मिलेगा, SC में 6 सीट खाली मिलेगा, ST में 3 सीट खाली मिलेगा और PWD में 2 सीट खाली मिलेगा। टोटल आपका इसमें 40 सीट खाली रहेगा। वहीं अगर हम XITI के लिए बात करते हैं पेंटर ट्रेड के लिए तो देखिए जनरल में आपका 22 सीट खाली रहेगा, OBC में 14 सीट, SC में 3 सीट, ST में 4 सीट और PWD में 2 सीट। टोटल आपका इसमें 50 सीट खाली रहेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम वेल्डर ट्रेड के लिए बात करते हैं तो देखिए वेल्डर ट्रेड में फ्रेशर के लिए बात करेंगे तो जनरल में 37 सीट खाली है, OBC में 22, SC में 12, ST में 6 और PWD में 3। तो टोटल आपका इसमें 80 सीट खाली रहेगा वेल्डर ट्रेड के लिए फ्रेशर में। वहीं अगर हम XITI की बात करते हैं तो देखिए जनरल में 83 सीट खाली है, OBC में 49 सीट खाली है, SC में 27 सीट, ST में 14 सीट और PWD में 7 सीट। टोटल हमारा 180 सीट खाली है वेल्डर में हमारा XITI के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए टोटल अगर फ्रेशर की हम देखा जाए तो जनरल में टोटल 146 सीटें खाली है, OBC के लिए 28 सीट खाली है, SC के लिए 48 सीट, ST के लिए 24 सीट और PWD के लिए 14 सीट। टोटल हमारा 320 सीट खाली है। वहीं अगर हम XITI के लिए बात करते हैं तो जनरल में आपका 307 सीट खाली है, OBC में 183 सीट, SC में 102 सीट, ST में 52 सीट और PWD में 26 सीट। टोटल आपका इसमें 670 सीट खाली रहेगा। वहीं अगर हम PCB के लिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है 10th + 12 में उनके लिए बात करते हैं तो MLT रेडियोलॉजी में आपका जो फ्रेशर के लिए 3 सीट खाली है जनरल में और OBC के लिए 1 सीट और SC के लिए 1 सीट खाली है। वहीं अगर MLT में पैथोलॉजी की बात करते हैं तो जनरल में 3 सीट, फ्रेशर में, OBC में 1 सीट और ST में 1 सीट। वहीं XY के लिए आपका कोई सीट खाली नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। आपका टोटल इसमें 5 सीट खाली है रेडियोलॉजी के लिए और पैथोलॉजी के लिए 5 सीट खाली है। टोटल आपका है 6 सीट जनरल में इसमें हो गया और OBC में 2 सीट और SC में 2 सीट हो गया। टोटल आपका 10 सीट PCB के लिए खाली है। यहाँ पर देखिए पासा में अगर देखते हैं हम तो पासा में आपका टोटल आपका XITI में सीट खाली है, इसमें जनरल के लिए 4, OBC के लिए 3, SC के लिए 2 और ST के लिए 1 सीट। टोटल आपका 10 सीट इसमें खाली रहेगा। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ISF चेन्नई ट्रेड रिक्वायरमेंट 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन
22/5/2024 टू 21/6/2024। तो जो आपका डेट है इनके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा और इसी के बीच में जाकर आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकती है। देखिए सेकंड पॉइंट दिया है, कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट ICF ट्रेड अप्रेंटिस एप्लीकेशन फॉर्म इन रेलवे ICF चेन्नई। इस बात देखिए, आप जब भी आप अप्लाई कीजिए, कोई भी जॉब अप्लाई कीजिए, उससे पहले उसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आप एक बार पढ़ लीजिएगा। तो देखिए इसका जो नोटिफिकेशन है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन फुल नोटिफिकेशन आप जाकर पढ़ सकते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट दिया गया है, काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। जो आपका एलिजिबिलिटी है, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, जो आपके पास जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म, फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, ETC। तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट वहाँ पर लगेगा, उसका जो आप फोटो कॉपी आपके पास होना चाहिए उसमें आपको सबमिट करने के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वो स्कैन डॉक्यूमेंट आपका जो सॉफ्ट कॉपी है, स्कैन डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। आपका जो नेक्स्ट दिया है, बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल द कॉलम केयरफुली। तो जब भी आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिटेल भरते हैं, तो जब लास्ट में आप सबमिट करते हैं कोई एप्लीकेशन, तो उससे पहले आप सारे डिटेल आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि एक बार क्लियर हो जाए तो जो आप डिटेल फिल इसमें किए हैं वो आप सही है कि नहीं है, ताकि बाद में कोई आगे चल के दिक्कत वगैरह ना हो, करेक्शन की नौबत ना आए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो एक बार सबमिट करने के पहले सारे डिटेल अपना चेक कर लीजिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। तो देखिए जब आपको जो है पेमेंट करने के बाद ही सबमिट करना है, और तभी आपका जो है फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पेमेंट एक बार पेमेंट कर लीजिएगा, उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, फिलअप माना जाएगा। अब जो लास्ट पॉइंट बोला है, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी आप फॉर्म भरिएगा उसका जो है रिसीविंग अब मिलता है, तो रिसीविंग आप निकाल लीजिएगा, साइबर कैफे से बोलिएगा, आपको रिसीविंग निकाल के दे देगा। वहीं रिसीविंग में आपका जो अप्लीकेशन नंबर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एडमिट कार्ड या रिजल्ट वगैरह देखने के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो आपका यहाँ पर जो ऑनलाइन जो आपका लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।